एक दिन की भी दूरी अब किसी के लिए भी बर्दाश्त करना आसान नहीं रहा था। दिल से जुड़े रिश्ते चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, उनकी खींच आखिरकार इंसान को वापस उसी जगह ले आती है जहां उसका अपना कोई इंतजार कर रहा होता है। यही हाल अरमान और अभीरा का भी था। दोनों ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि बच्चों से दूर रहना ही उनके भविष्य के लिए बेहतर है, लेकिन दिल कहाँ मानने वाला था। इसी बेचैनी ने उन्हें चोरी चुपके हॉस्टल तक पहुंचा दिया। हॉस्टल का माहौल शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी हलचल छिपी हुई थी। अभिरा जैसे ही अंदर पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बच्ची यहीं कहीं आसपास हो। अंधेरा थोड़ा ज्यादा था और रोशनी कम। इसी बीच उसने एक लड़की को देखा और बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगा लिया। अभीरा को लगा कि वह वाणी है, लेकिन वह मायरा थी। उसे एक पल में मायरा को भी एक अनजानी सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई अपना उसे बाहों में भर रहा हो। उसे समझ नहीं आया कि यह एहसास इतना अलग क्यों है। उधर अरमान भी खुद को रोक नहीं पाया था। वह दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। वह जानता था कि हालात चाहे जो भी रहे हों, उसने अभीरा को सबसे ज्यादा दर्द दिया है। लेकिन जब उसने मायरा को देखा तो उसका दिल भर आया। वह आगे बढ़ना चाहता था, उसे पुकारना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। दूसरी तरफ दिन में हुई घटनाएं भी कम चौंकाने वाली नहीं थीं। जब अभीरा एडमिशन फॉर्म भर रही थी और उसने अपनी बच्ची का नाम मायरा बताया, तो प्रिंसिपल के चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई दी थी, जैसे वह इस नाम को पहले से जानती हो। एक पल के लिए लगा कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ये छोटा सा रिएक्शन आने वाले बड़े राज की ओर इशारा कर रहा था। अरमान वहां ज्यादा देर रुक नहीं पाया। बिना बाय कहे ही चला गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने एक बार मायरा की आंखों में देख लिया तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। वहीं वाणी ने भी अभीरा से दूरी बनाए रखी। पहली नज़र में ही दोनों बच्चियों के बीच हल्की सी तकरार हो गई थी, जैसे किस्मत उन्हें करीब भी ला रही थी और टकरा भी रही थी। वॉशरूम में मायरा चुपचाप रो रही थी। नए माहौल, नए लोगों और अपनों से दूर होने का दर्द उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह रहा था। तभी पास में खड़ी वाणी भी अपनी माँ को याद करके रो रही थी। दोनों एक दूसरे को नहीं जानती थीं, फिर भी दर्द एक जैसा था। वाणी ने आगे बढ़कर मायरा को टिश्यू दिया। बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे खामोशी में कोई रिश्ता बन रहा हो। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। सीढ़ियों पर रखे सूटकेस ने नई बहस को जन्म दे दिया। वाणी जल्दी में थी और उसका बैग गिर गया। बाकी बच्चे भी चिढ़ गए। गुस्से में वाणी ने मायरा का सूटकेस हटाने की कोशिश की, तभी मायरा वहां पहुंच गई। वाणी का संतुलन बिगड़ा, लेकिन मायरा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे गिरने से बचा लिया। मेरा बैग क्यों फेंक रही थी? मायरा ने गुस्से में पूछा। वाणी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। बीच रास्ते में बैग क्यों रखा था? हम कब तक इंतजार करते? बात बढ़ गई। दोनों की आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी पहचान भी थी। तभी वार्डन आ गई और सबको कमरों में भेज दिया गया। बाहर से मामला शांत हो गया, लेकिन अंदर एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। इधर एक और बड़ा हादसा होने वाला था। अभीरा की गाड़ी सुनसान रास्ते में खराब हो गई। रात गहराने लगी थी और आसपास कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। तभी कुछ बदमाश वहां आ पहुंचे और उसे परेशान करने लगे। अभीरा घबरा गई, लेकिन तभी अरमान वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर पहले कभी न देखा गया गुस्सा था। उसने उन गुंडों की जमकर पिटाई की और उन्हें वहां से भगा दिया। उस पल अभीरा ने अरमान को अलग नज़र से देखा। दर्द अब भी था, लेकिन कहीं न कहीं भरोसा भी बाकी था। दोनों कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द जैसे खो गए थे। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे थी। मायरा अरमान की जिंदगी से दूर और वाणी अभीरा की दुनिया से अलग हो चुकी थी। सबको यही लगता था कि यह दूरी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़े राज को छिपाने की कोशिश थी। हॉस्टल की उसी रात जब लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया, बच्चे बैटरी ढूंढने में लग गए। इसी अफरा तफरी में अभीरा ने फिर से मायरा को गले लगा लिया। इस बार मायरा ने भी खुद को अलग नहीं किया। उसे लगा जैसे वह बरसों से इसी स्पर्श का इंतजार कर रही थी। उसी समय अरमान ने वाणी को पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। वाणी को भी एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे यह बाहें उसके लिए अनजानी नहीं हैं। और फिर लाइट आ गई।
रोशनी के साथ ही सच सामने आने वाला था। अभीरा ने जैसे ही मायरा का चेहरा साफ देखा, उसकी सांसें थम गईं, आंखें फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल भी वहां नहीं रुकी और तुरंत चली गई, क्योंकि अगर वह और रुकती तो शायद सालों से दबा सच उसी वक्त बाहर आ जाता। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। जल्द ही खुलासा होने वाला है कि मायरा और वाणी का अतीत उतना सीधा नहीं है जितना सब समझते हैं। एक पुरानी फाइल, अस्पताल का रिकॉर्ड और एक बदली हुई पहचान इस कहानी को पूरी तरह पलटने वाली है। शक की सुई इस ओर इशारा कर रही है कि सालों पहले हुआ एक फैसला गलत था और शायद दोनों बच्चियां जन्म के वक्त बदल गई थीं। अगर यह सच सामने आ गया तो अरमान और अभीरा की दुनिया हिल जाएगी। जिन रिश्तों को वे टूट चुका समझ रहे थे, वही रिश्ते फिर से उन्हें बांध सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? मायरा को भी अब बार बार वही एहसास होने लगा है। उसे लगता है कि अभीरा से उसका कोई गहरा नाता है। दूसरी तरफ वाणी भी अरमान के आसपास अजीब सा अपनापन महसूस करती है।